हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो यहाँ पे सुबह के 5:45 बज रहे हैं। 5:45 बजे मैं उठ गई हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं हॉल का तो खिड़की दरवाजे मतलब जो गैलरी का डोर है वो खोल देती हूँ। कर्टन भी पूरा नहीं खोलती हूँ, हाफ ही हटा देती हूँ। किचन के कर्टन को हटा देती हूँ कि थोड़ा सा हवा पास होते रहे और रोशनी घर के अंदर आए। सुबह की जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे घर में घुसे। और उसके बाद यहाँ पे सुबह सुबह सबसे पहले मैं वार्म वाटर लेती हूँ। काफ़ी दिन से ही लेती हूँ, मुझे उससे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे गर्म पानी बैठ के लूँगी और सुबह के टाइम 10-15 मिनट थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने साथ टाइम बिताती हूँ। उसके बाद तो दिन भर हमारे घर में जिम्मेदारी और कामों की कमी नहीं रहती है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रही हूँ। और किस वजह से फ़ील कर रही हूँ वो भी मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे वॉक के लिए नीचे। जैसे मैं सुबह और शाम वॉक करना भी स्टार्ट किया है काफ़ी दिन से, मतलब 2 हफ्ते हो गए हैं। तो आज हस्बैंड ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ वॉक करने चलता हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें ज़्यादा करना पसंद नहीं है, कभी कभी उनके मूड में आता है तो वो चल देते हैं, क्योंकि उनकी हालत देख के आप समझ ही सकते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें ना रेगुलर में, जैसे बहुत लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो उसी कैटेगरी में मेरे हस्बैंड भी आते हैं। तो आज निकले हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ही वॉक करेंगे, कभी कभार ही ऐसे आ जाते हैं। और वो भी पूरा राउंड कंप्लीट भी नहीं करते हैं मेरे साथ, 1-2 राउंड करके ही बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग में इस तरह से हमारे क्लब हाउस में योगा क्लास भी होता रहता है, जिम भी है हमारे सोसाइटी में, करने वाले करते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, लेकिन हस्बैंड तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते। और कितना भी कह लो, जब तक सामने वाले के दिल में नहीं रहता कोई चीज़, तो हम ज़बरदस्ती उनको 2-4 दिन करा सकते हैं, रेगुलर में ये सब चीज़ें करा नहीं सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम मॉर्निंग में जब इस तरह से बाहर निकलो तो सुबह का जो एक माहौल होता है वो इतना मतलब प्लेजेंट होता है। भले अभी गर्मी का ही टाइम है, लेकिन सुबह के टाइम 6-6:15 बजे भी मौसम अच्छा ही रहता है। वॉक करने पे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। मुझे तो मॉर्निंग में वॉक करके आने के बाद बहुत अच्छा ही फील होता है। तो यहाँ पे साथ में हम वॉक कर रहे हैं। एक राउंड में ये हाफने लगे। लोगों को क्या पता है ग्राउंड लेके जो होता है। बस हम नीचे से वॉक करके आए। वैसे मैं 40-45 मिनट वॉक करती हूँ, जब अकेले जाती हूँ तो सुबह भी और शाम को भी 40 से 45 मिनट मेरा वॉक होता है। लेकिन हस्बैंड साथ में रहने की वजह से वो तो 20 मिनट के बाद ही वो गिव अप कर दिए और वो बैठ गए, और मैंने राउंड लगाया और उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए। और आते ही सबसे पहले मैंने यहाँ सोचा कि मशीन लगा दूँ, मशीन भी चलता रहेगा, उसके साथ के साथ जो सुबह के क्लीनिंग और झाड़ू पोछा सब होता है वो भी करूँगी। लेकिन वो करने से पहले मेरा पहले यही काम रहता है कि जो बास्केट में बर्तनों को रात को साफ़ करके रखा है उसे जगह पे लगाती हूँ, और उससे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। चाय मतलब जो मॉर्निंग ड्रिंक अभी स्टार्ट किया है मैंने, ये भी काफ़ी दिन से ही ले रही हूँ, इससे भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो ये भी लेती हूँ। तो आजकल हस्बैंड भी जैसे भले वॉक करे या कुछ करे या ना करे, लेकिन ये वाला ड्रिंक वो भी बोलते हैं कि मेरे लिए भी 1 कप बना दे। तो 2 कप मैं बनाती हूँ। मतलब जो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, जो सौंफ, जीरा और अजवाइन, तीनों को 1-1 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच मैं ले लेती हूँ और 3 कप पानी लेती हूँ। 3 कप को फिर मैं अच्छे से बॉईल करके और उसे 2 कप कर देती हूँ, और उसके बाद वही हम 1-1 कप ले लेते हैं। आराम से सिप सिप करके पीती हूँ। और यही पीने में जो नीचे से आने के बाद थोड़ा रेस्ट भी इसी बहाने हो जाता है, और ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक भी रेडी हो जाता है। मतलब पी के अच्छा लगता है, एक एनर्जी जैसा फील होता है।
और इस ड्रिंक को चढ़ा देने के बाद फिर जैसे गैलरी में मुझे सभी प्लांट में पानी डालना रहता है। बालकनी को अच्छे से बाल्टी भर पानी डाल के उसे वो वहाँ पे सफाई करती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाता है कि पानी डाल के मैं अच्छे से गैलरी में सफाई करती हूँ। ये सब करने में, बर्तनों को उस जगह पे सेट करने में, इतने देर में पानी भी, ये वाला जो डिटॉक्स वाटर है, ड्रिंक है, ये अच्छे से रेडी हो जाता है। फिर हम बैठ के दोनों जन इसे पीते हैं और थोड़ा सा फिर मैं 10-15 मिनट इसी तरह से रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा, नहाना धोना ये सब करती हूँ। और मेरी आदत है कि सुबह के टाइम मैं झाड़ू पोछा करके ही नहा के और पूजा करती हूँ, तो पूजा लेट होगा इस चक्कर में फिर मैं सुबह ही झाड़ू पोछा करके और नहा लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरा लंच की तैयारी चालू है। लंच भी मैं आजकल सुबह ही बना लेती हूँ, नाश्ते के साथ साथ लंच की भी तैयारी करते जाती हूँ। तो आज मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं अपने तरीके का आपको बैगन की सब्ज़ी बता रही हूँ, जो आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करना। जो बैगन खाना नहीं भी पसंद करते हैं वो भी खाने लगेंगे। मेरा बेटा बिल्कुल बैगन खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से मैं इस तरह से बैगन की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ तो वो भी बड़े मन से खाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले एक मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, फिर मिर्ची डाला है, हरा मिर्ची और लहसुन और जीरा और अदरक और हरा धनिया ये डालेंगे। उसी के साथ भुना हुआ यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं सिंगदाना डाल रही हूँ, मूंगफली, और इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेंगे और इसे अब साइड में रख देंगे। यहाँ पे नाश्ते में आज मैंने अप्पे बनाए थे और चाय बना के सभी को दे दिया। मैंने भी नाश्ता कर लिया, और नाश्ता बनाने के साथ साथ गैस पे एक गैस मेरा फ्री था तो उस पर मैंने दाल चढ़ा दिया था। उसके बाद चाय हो गई तो चावल चढ़ा दिया। तो दाल चावल भी मेरे बन गए हैं, सिर्फ दाल को तड़का लगाना बाकी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा लंच भी बन जा रहा है। आज लंच में सिर्फ दाल चावल और सब्ज़ी ही बनाऊँगी, रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं कर रहा है, तो इसलिए सिर्फ दाल चावल सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, फिर उसमें मैंने राई और जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद एक बड़े साइज़ के प्याज को इसमें डाल के और इसे भून लेंगे। और जब तक प्याज भून रहा है तो यहाँ पे मैंने टमाटर, एक मीडियम साइज़ के टमाटर को कट कर लिया है और उसी में इस तरह से मसालों को भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मसालों में ड्राई मसाले डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्ची जैसे हरी मिर्ची भी हमने डाली है, तो तीखी मिर्ची पाउडर आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल पाउडर डाला है, हल्दी डाला है, और उसी के साथ ये वाला जो कांदा लहसुन मसाला आता है, डी मार्ट में मिलता है, तो ये वाला भी इसमें आप ये मसाला ज़रूर डालना, इससे भी फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इसे 1.5 चम्मच डाला है और इसे इस तरह से मतलब प्याज भून जाने के बाद ये सब मसाले और टमाटर एक साथ इसमें डाल देंगे, और उसी के साथ जो हमने मसाले को पीस के रखा है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, साथ में नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के और इसे ढक के कुक करेंगे कि मसालों में से तेल छूटने लगे, और साथ में टमाटर भी गल जाएगा और मसाले भी पक जाएंगे। यहाँ पे जब तक मसाले पक रहे हैं तो बैगन भी काट ले रही हूँ। बैगन अगर बहुत देर पहले से काट दो तो वो काला पड़ जाता है, और उसे इस तरह से पानी में काटो तो भी वो काला नहीं पड़ता है। और साथ में यहाँ पे मैं एक ही आलू इसमें छोटा सा डाल रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा आलू की मतलब हर सब्ज़ी में आलू मिक्स नहीं करते हैं, नहीं तो जो सब्ज़ी होता है, मेन सब्ज़ी होती है, उसका ही फ्लेवर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 किलो बैगन में सिर्फ एक छोटा सा आलू ही डाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से कुक हो गया और टमाटर भी अच्छे से गल गया है। तो यहाँ पे पूरे बैगन को, आलू को इसमें डाल देंगे और अब अच्छे से मसालों को मिक्स करके, और इसमें पानी तो है, वैसे मसालों में भी पानी है, लेकिन थोड़ा सा पानी और डालेंगे और डाल के इसे ढक के कुक करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गीला बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, अगर ड्राई बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी कम डालें। हमें दाल चावल के साथ खाना है, इसलिए मैं ज़्यादा गीला नहीं बना रही हूँ। इसे ढक के चलाते हुए मतलब 5 से 7 मिनट में बहुत जल्दी ही बैगन गल भी जाता है और आलू भी गल जाता है। तो यहाँ पे इसे ढक के और 2-2 मिनट से चलाते हुए मैंने इसे कुक कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी सी और बहुत डिलीशियस होती है। एक बार मेरे कहने पे इसे ज़रूर आप लोग ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा लंच भी बन गया है, दाल चावल सब्ज़ी।
यहाँ पे देखिए मेरा दाल चावल सब्जी बन गया है और आप टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे अभी 9:30 बज रहा है, तो मतलब मैं खाना बना के फ्री हो गई हूँ। गर्मी के टाइम इस तरह से थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं तो थोड़ी सी राहत रहती है। किचन के काम से फ्री हो गई हूँ और जैसे मैंने टाइम दिखाया कि अभी 9:30 ही बज रहा है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद 10 बज गया था। मैंने सोचा अब थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। इस तरह से सुबह जल्दी उठ जाओ तो काफ़ी सारे काम हमारे हो जाते हैं, एक प्रोडक्टिव डे हमारा निकलता है। उसके बाद कल मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो जो भी मंदिर में आसन है, जो भगवान के टॉवेल हैं और जो उनके वस्त्र हैं वो और उनके सब माला भी मैंने चेंज किया था, तो वो सब मैंने कल वॉश किया था। तो सूख गए थे तो उसे मैंने जगह पे चीज़ों को सेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब इसे सेट कर लेती हूँ। और कल जैसे मंदिर ही साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो जो बाजू का ये वाला सेक्शन है मंदिर के बाजू में, तो ऊपर की तरफ वहाँ पे धूप दिया होता है, तो इतना ज़्यादा काला काला एक जैसे पता नहीं कालापन ही सब जगह उड़ के, जो कप धूप जलाते हैं या धूप जलाते हैं या आरती करते हैं उसके ही कालापन वो सब जगह ही उड़ के चला जाता है। तो उसे टाइम टू टाइम मैं साफ़ करती रहती हूँ। मंदिर साफ़ करने के बाद वहाँ पे भी एक हाथ साफ़ ही कर लेती हूँ, लेकिन कल जैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मंदिर को साफ़ करने में, तो वो सब मेरे सेक्शन ये रह गए थे, तो मैंने सोचा आज ये वाला काम कर लेती हूँ। घर को हमेशा 365 दिन साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज बनाए रखने के लिए एक दिन का एफर्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें रोज़ ही थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें भी एक दिन में मतलब आदत में नहीं आती है, सालों की मेहनत होती है, उसके बाद वो चीज़ हमारे आदत में बन जाती है कि बिना किए फिर हमें चैन ही नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी होती है। वैसे मैं बचपन से ही ये सब चीज़ें जैसे एक घरेलू लड़की होती है ना, उस तरह की ही मेरी आदत थी, तो मैं उसी तरह से अपने मायके में भी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती थी। और वो चीज़ फिर मेरी और डेवलप होते गई और बढ़ते गई। और जब मेरी शादी होने के बाद मैं अपने घर को और ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ और हर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। मैं तो चलो बचपन से मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर जो बचपन में या अपने मायके में ये सब काम नहीं भी किए रहते हैं, वो भी जिम्मेदारी पड़ने पे बखूबी अपने कामों को और अपनी जिम्मेदारी को निभा लेते हैं। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि आज मुझे एडिटिंग करते समय और वॉइस ओवर करते समय लो फील हो रहा है। तो लो मैं क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं इतने एफ़र्ट डाल के और इतने दिल से वीडियो बनाती हूँ, और वीडियो बनाना और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे पसंद है। और जैसे जिस दिन वीडियो बनाती हूँ, मेरा एक वीडियो कंप्लीट होता है तो दूसरे दिन मेरी दूसरी वीडियो की तैयारी चालू हो जाती है। लेकिन जिस दिन वीडियो बना के उसकी एडिटिंग वॉइस ओवर करके उसे मैं आप लोगों के साथ अपलोड करती हूँ, तो 11 बजे मैं अपलोड करती हूँ मॉर्निंग के, और शाम तक मतलब वीडियो पे व्यू देखते देखते मैं मतलब नर्वस हो जाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, 6 साल से सिर्फ मैं अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो पे व्यू ही नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए होती है। पैसा तो मैं जैसे मेरा इनकम सोर्स तो मेरा ट्यूशन भी है, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहाँ से भी मैं पैसे कमा लेती हूँ। लेकिन यूट्यूब पे आने के बाद मुझे मतलब अच्छा लगने लगा, आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट करने लगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मैं ही कनेक्ट कर रही हूँ, सामने से आप लोगों का कनेक्शन उतना मेरे साथ दिख नहीं रहा है, या मैं उतना कनेक्शन आप लोगों के साथ बना नहीं पा रही हूँ, उतनी वीडियो में अपने आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं दिखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दूसरों के जो चैनल ग्रो करते हैं या एकदम से वायरल हो जाते हैं उनके वीडियो, तो उनके वीडियो में उनके चैनल पे थोड़ा सा मिर्च मसाला रहता है, उनके फैमिली में ड्रामा रहता है या कुछ और रहता है। लेकिन मेरे चैनल पे वैसा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। जो मेरी सिंपल सी एक लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो शायद वो
चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर मैं इतनी हार जाती हूँ ना वीडियो अपलोड करने के बाद और शाम तक, कि मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं मतलब ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। शायद भगवान ने यहाँ पे मेरा नसीब में लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, या मुझे भी अच्छा लगे, फील हो कि मैं भी लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, या लोग मुझे मुझे बहुत दिल से पसंद कर रहे हैं। फिर ये लगता है कि मैं यहाँ से छोड़ ही दूँ, वीडियोस बनाना छोड़ दूँ, और मुझे फिर एक टेंशन भरी ज़िंदगी जीने से अच्छा फ्री होके लाइफ जीऊँ। क्योंकि एक होता है ना कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, 5-6 साल हो गया है, तो एक ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा ही हो। एक जैसे पब्लिक मेरी वीडियो दिन ब दिन 100-200 वीडियो भी मतलब उसमें व्यू बढ़ता जाए तो भी मेरे दिल को अच्छा लगे कि चलो कल के मुकाबले आज की वीडियो में मुझे थोड़ा सा और ग्रोथ मिला है। लेकिन दिन ब दिन मेरी वीडियो पे ग्रोथ कम ही, डाउन में ही मेरा चैनल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन में आती हूँ, मैं एक स्ट्रेस फील करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसा काम करके क्या मतलब है जहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री होके या इंजॉय करके काम ना कर पाए और वहाँ से आपको टेंशन ही मिले। और मेरी एक बहुत बड़ी आदत है, मतलब इसे आप अच्छा कह लें या बुरा कह लें, कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो बहुत डेडिकेशन से करती हूँ, और मैं जल्दी से हार नहीं मानती हूँ, ना गिव अप करती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मेरा चल रहा है कि 6 साल से मैं कोशिश ही कर रही हूँ कि शायद अब मेरा वीडियो, मेरे चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, अब मेरी चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए। लेकिन वो चीज़ अब हो नहीं रही है। मुझे ये फील होता है कि भगवान भी कहता होगा कि ये बंदे को मतलब हार ही नहीं मान रही है, छोड़ भी नहीं रही है। तो ये चीज़ सोच सोच के ना मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आती हूँ। जैसे लास्ट वीडियो अभी मैंने पब्लिक की थी तो उस पर मुझे मतलब 600-700 व्यू आए हैं। और आप लोगों से मैंने कितने बार रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, तो उसी तरह से आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन हो जाते हैं, मुझे मोटिवेट करता है। लेकिन हार्डली उस वीडियो पे 2 मतलब कमेंट मुझे आए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जब मैं लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ तो उसका क्या मतलब है वीडियो बना के और अपना एफ़र्ट डाल के। और मैं सोचती थी जो चीज़ करके मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ चीज़ें लाइफ में सीखी हूँ क्योंकि 45 प्लस हो गई हूँ, तो मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होम मेकिंग सीखी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लेकिन शायद वो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो फिर ये तो मेरी हार ही है। तो मुझे अब वीडियो बनाना छोड़ ही देना चाहिए। तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही कभी कभी लो फील कराता है, डीमोटिवेट करता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि मेरे साथ क्या फीलिंग आ रही है और मुझे अब वीडियो बनाना छोड़ ही देना चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। बस यहाँ पे मंदिर के बाजू का पूरा जो ये यूनिट है इसे साफ़ कर लिया, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा धूल, वहाँ पे धूल और वो कालापन उड़ के गया था, और सब चीज़ें जो वहाँ पे 100 पीस डेकोर के आइटम रखे हैं उस पर भी बहुत सारी गंदगी बैठ गई थी। तो यहाँ पे उसकी सफाई कर ली। साथ में यहाँ पे मेरे दरवाज़ों में भी मुझे धूल दिख रहा था, तो इसे भी अच्छे से पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा मंदिर के जस्ट बाजू में मेरी यादों को मैंने यहाँ पे समेट के रखा है। जहाँ भी हम घूमने फिरने गए हैं या मेरा बेटा जब छोटा था तो वो सब कुछ यादें मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी बनाई है, और यहाँ पे ये सब फ़ोटो फ्रेम्स रखे हैं। तो इस पे भी जैसे मंदिर के जस्ट बाजू में है तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा धूल मिट्टी और वही मेन धुआं का पूरा कालापन इस पे भी उड़ के आ जाता है। तो इसे भी टाइम टू टाइम मैं साफ़ करती रहती हूँ। और अभी जैसे गर्मी का भी टाइम है तो और एक्स्ट्रा धूल मिट्टी आ के बैठ ही जाती है। तो इस तरह से आज मुझे एक्स्ट्रा, कभी कभी होता है ना कि किसी दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है कि कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही काम कर ले, तो उसी तरह से आज मुझे फील हो रहा था। तो ये सब मैं सफाई करने को निकाल ली हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने फोटो गैलरी बनाई है, यहाँ पे कुछ अपनी यादें कैच की है जिसे मतलब रेगुलर में ही देखते रहती हूँ तो मुझे पुरानी यादें याद आ जाती हैं। तो जब हम घूमने गए थे ताजमहल, दिल्ली गए थे, तब की ये फोटो है। बेटा मेरा देख सकते हैं कितना छोटा था। वहीं पे ये वाली फोटो वहीं से निकाली थी। उसके बाद ये भी देखिए वहीं का है, इंडिया गेट है।
फिर ये हम डलहौजी गए थे, तो वहाँ की फोटोज है। फिर यहाँ पे जब हमने दोनों अपनी कार खरीदी थी तब की फोटो है। और ऊपर की फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जब लॉकडाउन लगा था तब का फोटो है हमारा, मेरा और मेरे बेटे का। उसी टाइम का ये भी है, कहीं पे रेडी होके जा रही थी तब का फोटो निकाला है। और ये भी कहीं हम जा ही रहे थे, पुणे का ही ये सब फोटोज है। और बाकी सब जहाँ पे भी हम घूमने गए हैं वहाँ की फोटो है। इस तरह से छोटी सी एक वॉल पे अपनी मेमोरी हम जब रख देते हैं फ्रेम के थ्रू, फोटो के थ्रू, तो देख के अच्छा लगता है। पुरानी यादों को देख के मतलब मन खुश हो जाता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा बेटा है, जब छोटू सा था तो कितना गोलू गोलू सा था। उसकी फोटो ये जस्ट आई थिंक 3 महीने का था, या हाँ 3 महीने का ही था। दिवाली के दिन हमने ये स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाया था। बच्चे कैसे होते हैं बचपन में और बड़े होते हैं तो कैसे हो जाते हैं।